हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो आज इस एक वीडियो में हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट पहले बेसिक समझेंगे, फॉर्मूला वगैरह समझेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे सीधा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें एक छोटा सा टर्म है जो पहले समझना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, अब आप सोचोगे सीक्वेंस क्या होता है, हमने तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना था, सीक्वेंस कहाँ से आ गया। तो मैं आपको सीधा फॉर्मूले रटवाना नहीं चाह रहा, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये कहाँ से बन के आ रहा है। तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली किसी भी डेटा को अगर हम लिख देते हैं ना, कॉमास लगा लगा के, तो उसको हम सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं नंबर्स की बात करूँ, जैसे मैं 1 2 1 5 6 7 कोई भी ऐसे नंबर्स अगर लिख देता हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एक सीक्वेंस बोलूँगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं प्रोग्रेशन भी आता है। तो ये जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन कब बन जाता है, जब हम जो भी हमारा सीक्वेंस लिखा हुआ है उसके किसी भी टर्म को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बना पाए, उसको हम बोलेंगे कि ये एक प्रोग्रेशन बन गया है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आपका सीक्वेंस लिखा हुआ है उसका अगर डिफरेंस सेम है, उसके सभी एलिमेंट्स का, सभी जो उसके टर्म्स लिखे हुए हैं उसका डिफरेंस अगर सेम है, तो हम बोलेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 2 4 6 8 और ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी इसको एपी ना बोल के सिर्फ क्या बोलूँ, सीक्वेंस बोलूँ, क्योंकि अभी मेरे को दिख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको मैं एपी जब बोलूँगा जब इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो। तो डिफरेंस अगर आपको चेक करना है तो 2 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। 4 से 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। 6 से 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। तो डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये एक एपी है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि बताओ, आपको कोई भी सीक्वेंस दे दिया, आपसे पूछे कि बताओ क्या ये एपी है या नहीं है, तो उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे एक एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सबसे पहली बात तो डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम। ठीक है, और एपी की जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, जैसे पहला नंबर लिखा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ये सारी क्या है, टर्म्स हैं। तो जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है, एपी की फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म को बोलेंगे A2। ठीक है, ऐसी थर्ड टर्म हो जाएगी A3, फिर A4, A5, A7, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म जो आएगी उसको हम बोलते हैं AN। ठीक है, बाकी अगर देखो, AN का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लास्ट टर्म, यहाँ पे N की जगह तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वहां पे तुम्हारे को क्या मिलेगा, उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब AN एक तरीके से हो गया, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो AN हो जाएगी। ठीक है, और इस AN का एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, AN का एक फॉर्मूला बनता है, तो कि अब हमारा पहला फॉर्मूला आने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा। AN का फॉर्मूला बनता है A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, एन हो गया कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, और डी हो गया कि एपी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मैं ये बता रहा था कि अगर आपको चेक करना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि एपी है या नहीं, तो उसके लिए आप डिफरेंस चेक कर लो। तो आपको एपी चेक करना है, देखो ये तुम्हारा हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4। अगर मैं इसी एपी की बात करूं कि इसमें आपको अगर चेक करना है इसके लिए, तो आप क्या करोगे, A1 इसको A लिखो, A2 माइनस ए बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो A2 क्या है, 4, 4 माइनस A क्या है, 2, बराबर होना चाहिए किसके, A3 क्या है, 6। ठीक है, और A2 क्या है, 4। अगर मैं 4 माइनस 2 करता हूं तो 2 आएगा, है ना, और 6 माइनस 4 करता हूं तो 2 आएगा। तो एपी को चेक करने के लिए किन्हीं भी दो टर्म्स को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, अगर उनका डिफरेंस बराबर आता है तो आप बोल दो यस इट इज एन एपी। और ये जो फॉर्मूला है ए एन का, इसको आप याद कर लेना, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं कि ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, है ना। कि यहाँ पे जो ये ए एन है ये क्या है, और इसमें जो ये एन लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। तो ए एन होती है एक तरीके से मान लो वैल्यू ऑफ टर्म, ठीक है, कि जो टर्म है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, कि जो आपका टर्म्स लिखे हुए हैं उसमें उसका नंबर कौन सा है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लो 1 2 3 4 5 5 चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है। 5 चेयर्स रखी हुई हैं, और पहली चेयर पे बैठा है मोंटू, दूसरी चेयर पे बैठा है पिंटू, ठीक है, तीसरी पे बैठा है चिंटू, और मोनू, सोनू, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरी जो आपकी चेयर है उस पे कौन बैठा हुआ है, आप बोलोगे चिंटू बैठा हुआ है, ठीक है। जो 5th नंबर पे चेयर है उस पे कौन बैठा हुआ है, सोनू बैठा हुआ है। तो अगर मैं इन नामों की जगह पे देखो, ये अपना क्या होगा, यहाँ पे अपना होगा एन, तो यहाँ पे एन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है। तो ये तो एन की वैल्यूज हो गई कि कौन सी टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे इन नामों की जगह पे मान लो मैं नंबर्स डाल दूं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं 4 6 8, ठीक है, 10 12। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि n की वैल्यू जब 3 है तो ए एन क्या है, 8 है। तो ये जो वैल्यूज हैं ऊपर, ये किसकी वैल्यूज हैं, ए एन की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ n अगर 5 है तो मेरा ए एन क्या है, 12 है, ठीक है। तो एन यूज किया जाता है नंबर ऑफ टर्म की कौन सी टर्म है, और ए एन का मतलब होता है कि उस टर्म पे वैल्यू क्या है। तो यहां से ए एन जो निकल के आता है वो वैल्यू निकल के आती है, और एन जो है वो उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। तो यहां से एन इसकी पोजीशन बताएगा, और जो ए एन है उस पोजीशन पे कौन बैठा है, कौन सा नंबर है वो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को, अब जैसे मान लो हमें फर्स्ट टर्म बतानी, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है कि फर्स्ट टर्म ए होती है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए हो गई। अगर मैं बोलूँ कि मुझे A2 बताओ, यानी कि सेकंड टर्म बताओ, तो n यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले का ही यूज करूँ तो मैं यहाँ से बना पाऊंगा a प्लस एन की जगह मैंने रखा है 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, और 1 की d में मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा, ठीक है। A3 अगर निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 है, एक कम हो गया, 2 हो गया, ठीक है। A4 आपने निकालना है तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो अगर आपको n पता है, a पता है और d पता है, तो आप कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो आप सोचोगे कि हम इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं, तो इस फॉर्मूले का मेनली यूज तब किया जाता है जब आपको ये n निकालना हो, जब आपको उस टर्म की पोजीशन बतानी हो, नंबर ऑफ टर्म बताना हो कौन सा है, तब इस फॉर्मूले का मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम वो ट्राई करते हैं एक बार, कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद क्या हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो करना किस तरीके से है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ठीक है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिस टाइप के, यानी कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपने करना कैसे है, पहले 2 मिनट के लिए, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, वो क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर अपना सॉल्यूशन देखना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो देखना है, ठीक है। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपने जो अभी तक सीखा है तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपको A10 दे रखा है और D10 दे रखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो मैं बोलता हूँ कि A3 निकालो, तो आपको पता है क्या करना है, A प्लस यहाँ 3 है तो एक कम इंटू डी, तो A प्लस 2D। आपको A पता है कितना है, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो थर्ड टर्म आ गई। ऐसे कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है तो आप, अगर A और D पता है तो निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको A माइनस 1 दे रखा है और D 1/2 दे रखा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप A4 निकालो, तो A4 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ 4 है, एक कम 3 इंटू डी। A आपके पास है -1, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो -1 प्लस 3 इंटू 1 इज 3/2। आप अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/1 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऊपर बचेगा -2 प्लस 3। आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करना आता होगा, आप 10th क्लास में। तो आपके पास आ गया
कि -1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बेसिक क्वेश्चंस थे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, बट किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ए और डी पता है तो आप कोई भी टर्म इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे अब कुछ और अब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कुछ थोड़े से, ठीक है। इसका अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो आप। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पॉज कर एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो होप आपने ट्राई कर लिया होगा इसको एक बार, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समय दो और उसको अच्छे से पढ़ो। तो फाइंड द 31st टर्म। तो सबसे पहले हमें कौन सी टर्म की बात कर रहा है? 31st टर्म की। तो यहां से मेरे समझ में आया कि 31st टर्म की बात कर रहा है, तो 31st टर्म को मैं लिख सकता हूं A31, जिसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? A प्लस 31 में एक कम करोगे कितना आएगा? 30D, ठीक है। तो A31 हमें निकालना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऑफ एन AP, अब ये भी पता चल गया कि ये एक AP है। हुज 11th टर्म, जिसकी 11th टर्म आपको दे रखी है कितनी? 38, यानी कि हमें जो गिवन है, हमें गिवन है A11 जिसकी वैल्यू है 38। आगे भी देख लेते हैं। हमें 16th टर्म दे रखी है जिसकी वैल्यू है 73। तो A16 भी मेरे पास है जिसकी वैल्यू है 73, ठीक है। A11 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। और A16 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। आई होप इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एस टाइप से कुछ इक्वेशन टाइप में बन गया ना। अब अगर आप थर्ड चैप्टर की तरफ जाओ तो वहाँ पे ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पे लगाओ। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब इस टाइप की आपकी इक्वेशन बने तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाना, ठीक है। या फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो और इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं माइनस वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर समझूंगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक। तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, एक मिनट सॉरी, A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। आपने इस वाले पार्ट में से LHS में से इसके LHS को माइनस किया और जो ये RHS है इसमें से आपने इसको माइनस किया, ठीक है, इसके RHS को माइनस किया। तो इसको आप A प्लस 15D, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस का A हो गया और ये माइनस और ये प्लस कौन सा साइन देगा? माइनस का साइन देगा, माइनस 10D इज इक्वल टू, जब आप 73 में से 38 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 35 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का A है, माइनस का A कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास बचा 15D माइनस 10D, तो 15 माइनस 10 आएगा आपके पास 5D इज इक्वल टू 35 और D हमारे पास आ जाएगा 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। तो D हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। हमें निकालनी है 31st टर्म, जिसके लिए हमारे पास D आ चुका है, हमें A और निकालना है। तो इस D की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल लोगे? यहाँ से A निकाल लोगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं D की वैल्यू जो 7 है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास A प्लस 10, D की जगह पे मैं 7 पुट करूंगा इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो जब आप 38 में से 70 माइनस करोगे तो सबसे पहले तो आपका जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। और 38 में 2 प्लस करोगे 40 हो जाएगा और 70 तक जाओगे तो 40, 50, 60, 70, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -32। आपके पास A आ गया -32। हमें निकालना क्या था? A31, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D है ना, A हमारा आया -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D हमारा है 7, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 210 प्लस -32। 210 में से 32 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? माइनस करके देख लो। 210 माइनस 32 कैरी 8, 20 में से 3 गए 17, 170
8 आपके पास आएगा A31, तो 31st टर्म हमारे पास क्या है 178। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, आपको सेम इसी तरीके से अपने एग्जाम में जहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई करके देखो, तो मैं सॉल्व कराता हूँ इसे। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे जो निकालना है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में रिलेशन दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 17th टर्म लिखेंगे A17, इसको लिख सकते हैं A प्लस 16D। ठीक है, और जो हमारी 10th टर्म है A10, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। यानी कि जब हम 17th टर्म में से माइनस करेंगे 10th टर्म तो किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर आएगी। और A17 किसके बराबर है, A प्लस 16D, तो इसकी जगह पे इसको लिख लेते हैं A प्लस 16D माइनस A10 किसके बराबर है, A प्लस 9D, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ठीक है, A प्लस 16D माइनस A, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 9D इज इक्वल टू 7। प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया। ठीक है, 16D माइनस 9D हमारे पास कितना आएगा, 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/7, जो कट के D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, यही हमें निकालना था, डी की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐड भी करता, मान लो कि डी की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से अगर हमें कुछ और ये दे रखी होती है, इसकी वैल्यू दे रखी होती तो निकाल पाते ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना ही बनाया है कि डी की वैल्यू अपने निकाल दी और हमने यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे बनेंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो क्या है और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट का नंबर आता है वो है अपना 100, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर आता है वो है हमारा 999। ठीक है, तो इन नंबर्स के बीच में कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 7 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो हमें 100 के बाद वो पहला नंबर देखना पड़ेगा कि जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर आप 100 पे चेक करोगे नहीं होगा, 101 पे करोगे, 102 पे करोगे, 3 पे, 4 पे, ठीक है, इन सबको चेक करोगे तो ये आपके 7 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर 105 को अगर आप चेक करते हो 7 से डिवाइड करके तो 7 1 7 3 5 7 5 35। ठीक है, तो 105 वो पहला नंबर है, पहला 3 डिजिट का नंबर है जो क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने अगला नंबर निकालना है जो 7 से डिवाइड हो तो आप क्या करो, 105 में +7 ऐड कर दो। +7 ऐड करोगे 105 में तो आपके पास अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 112। इसको एक बार 7 से डिवाइड करके चेक कर लो कि जो हम सोच रहे हैं क्या उस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो 7 1 7 आपके पास यहाँ पे बचा 4 और 7 6 42। तो अब कुछ कुछ लग रहा है कि जो हम सोच रहे हैं उस तरीके से हमारा ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने पहले 100 के बाद देखा कौन सा पहला डिजिट होगा, तीन डिजिट का कौन सा पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, वो आया 105। उसके बाद हमने उसमें 7 ऐड किया 112, ऐसे 7 ऐड करते जाएंगे। तो अब हम ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसीलिए हम एपी की फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे एपी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है, 7 है। जैसे 105 आया, फिर 7 ऐड किया, 112 आया, फिर 7 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे 7 ऐड करते करते हम वहां तक पहुंचेंगे जहां पे हमारा 3 डिजिट का वो लास्ट नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे करना ये है कि एक एपी क्रिएट करनी है और वो लास्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी, जो 3 डिजिट की है। ठीक है, तो अब उसे कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले यहाँ पे एपी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एपी बनाओगे इसकी, तो पहला 3 डिजिट का जो नंबर आया जो डिवाइड हो रहा है 7 से वो है हमारा 105, फिर आया 112। ठीक है, इसमें आप 7 ऐड करोगे तो 119। कहाँ तक लिखोगे, ठीक है, तो कहाँ तक लिखोगे, अब लास्ट वाली जो टर्म है जो 7 से डिवाइड हो उसको निकालने के लिए आप क्या करो,
जो लास्ट आपकी 3 डिजिट की नंबर है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करके देखो 7 से, ठीक है। जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 7 × 1 = 7, 2, 29, ठीक है, 7 × 3 = 21, 8, 89, 7 × 3 = 21, हाँ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 आएगा, 7 × 4 = 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ पे 9 कैरी 19, ठीक, 7 × 2 = 14। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचा है ना, इसको इस 999 में से माइनस कर दो। तो जब आप 999 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 994, ठीक है, 994। तो 994 को एक बार चेक करके देखो क्या 994 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 × 1 = 7, 29, 7 × 4 = 28, 1 बचा, 7 × 2 = 14, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट टर्म है जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, वो है हमारा 994, ठीक है। तो लास्ट टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लास्ट टर्म हमारी है 994। और जो लास्ट टर्म है इसको हम ए एन मान सकते हैं, मतलब ये हमारी ए एन है, ठीक है। तो ए एन फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना है कि ये जो ए एन है, जो लास्ट टर्म है, यहां तक एन की वैल्यू क्या है। तो हमें यहां तक की एन की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म जो है इसकी, उसमें कितने टर्म्स हैं, एन की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो हमें पता है कि ये हमारा ए है, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस पता है कितना, 7 है। ए एन की जगह पे पुट करेंगे 994 इज इक्वल टू ए की जगह पे 105 प्लस एन हमें निकालना है n माइनस 1 और डी है 7, ठीक। 105 को आप इधर लेके आओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -104 इज इक्वल टू 7 को n माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करो, 994 को 105 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 994 माइनस 105। तो यहाँ पे कैरी लिया 14 और 5 और ये 9, यहाँ पे हमारे पास बचा 8 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 8। तो ये आया हमारे पास 8, 8, 9, ठीक। अब ये माइनस का 7 है, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 एन। 8, 8, 9 में हम जब 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, 9, 6, ठीक है, 8, 9, 6 इज इक्वल टू 7n। n की वैल्यू निकालनी है, 7 को इधर लाके डिवाइड कर दो तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। 7 को इससे डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा, देखो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, हमारे पास एक कैरी आया, ठीक है। तो 19 हो गया, 7 × 2 = 14, ठीक है, 14, 5, 7, 8 = 56। डिवाइड करके देख लेना, हमारे पास आ रहा है n की वैल्यू 128, यानी कि टोटल 128 नंबर आपके 3 डिजिट के ऐसे होंगे जो किससे डिवाइड होंगे, 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है। फटाफट से इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, आपसे बनता है कि एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे ट्राई करो, ठीक है। मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको एक बार। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें ए और डी का मालूम होना जरूरी है सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, कोई भी टर्म बोलो, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ए और डी, ठीक। तो हमें जो यहाँ पे ये इक्वेशन बनाने पड़ेंगी इसमें, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो रिलेशन दे रखे हैं इनके बीच में कि 4th और 8th टर्म जो है वो 24 है सम उनका, और जो हमारी 6th और 10th टर्म है उसका सम 44 है, ठीक है। तो 4th टर्म और 8th टर्म का सम यानी कि A4 प्लस A8 हमें दे रखा है 24, ठीक है। तो A4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 3D। अब तक तो ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है उससे एक कम D में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 3 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। यहाँ पे ये एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, फर्स्ट बोल दो इसको, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि A6 और A10 का सम कितना है, 44। 6th टर्म और 10th टर्म का सम है 44। तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D
प्लस ए 10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ भी a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 5d हमारे पास आ जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2a सेम है ना। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार कि अगर मैं माइनस करूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, इसको लिख लेना 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d इज इक्वल टू 44 माइनस 24, ठीक है। अब तो मत पूछना कि यहाँ पे ये वाला माइनस कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो जो ये प्लस का साइन है वो माइनस हो जाता है, क्लियर है। तो अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 14d माइनस 10d, हमारा ये आएगा 4d इज इक्वल टू 44 माइनस 24, हमारे पास आएगा 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 इज 2, तो d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, d की वैल्यू बहुत बढ़िया तरीके से हमारी आ गई है 5, ठीक है। अब इस d की वैल्यू का यूज करके किसी भी इक्वेशन में हम इस d को पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको कि 2a फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ इसको मैं 2a प्लस 10 d की जगह पे पुट करूंगा 5, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 24, तो 2a इज इक्वल टू प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो 24 माइनस 50 हमारे पास आएगा 26 माइनस का, और ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13, तो a की वैल्यू आ गई -13, ठीक है। a की वैल्यू -13 आई है, डिफरेंस हमारा 5 का दे रखा है, और हमें निकालनी है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ए पहली टर्म तो आ गई -13, सेकेंड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, a हमारे पास -13 है और प्लस में करेंगे हम 5, तो -13 प्लस 5, तो -13 में से 5 अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8, तो हमारी सेकेंड टर्म आ गई -8। इसके बाद अपने को निकालनी है थर्ड टर्म, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है। a की जगह वही -13 पुट करोगे और 2 इंटू डी हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो AP की 3 टर्म्स आ गई हैं जो हमसे निकालने का बताया, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट टर्म 13, सेकंड टर्म इज -8 एंड थर्ड टर्म इज -3, ठीक है। तो लिख लो इसको एक बार, नोट कर लिया होगा ना ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के जो कंसेप्ट है सम ऑफ एपी और जो उसके फॉर्मूले वगैरह बनते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। और मैं बहुत जल्द ही वीडियो डालने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, स्पेसिफिकली मैथ्स से रिलेटेड ही, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेनली मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। तो उसमें मतलब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से मैंने क्वेश्चंस निकाल के कि कम से कम मेरे पास रखे हुए हैं 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाल के जो है क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसकी वीडियो मैं जो है बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो आप अपडेटेड रहना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और एक वो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लेना, ताकि जो वीडियो आएगा ना उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो जितने हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करेंगे उतना ज़्यादा ईजी अच्छा रहेगा। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक होता है कि आपने क्या करा, जैसे बुक वगैरह होती हैं उसमें तो सब प्रीवियस ईयर भी होते हैं और वैसे सैम्पल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली जो देखो पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर आया था मैथ का, बच्चों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है, तो मैंने उसी पिछले साल के जितने भी सेट हैं, 5 सेट हैं उसके, उसमें से मैंने जो है क्वेश्चंस निकाले हैं, तुम्हारे MCQ हो गए या फिर जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं, टोटल 38 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने उसमें से क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि
आपको जो है पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी उसमें क्वेश्चंस आए सारे सेट में, वो आपके अच्छे तरीके से मैं करवा सकूं। और जो उसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जिससे आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे सभी चैप्टर्स के, वो क्वेश्चंस मैंने उस सैम्पल पेपर में डाले हैं, जिसका वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बने रहिएगा साथ में।